नमस्कार बच्चों, हिंदी वाटिका के इस चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वह है काव्य मंजरी के अंतर्गत तीसरा पाठ सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित एक फूल की चाह। पाठ प्रारंभ करने से पहले 2 घड़ी का मौन रखते हैं, संपूर्ण सृष्टि के कल्याण की प्रार्थना करते हैं, उसके बाद पाठ शुरू करते हैं। चलिए तो पाठ प्रारंभ करते हैं। एक फूल की चाह। सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित ये पाठ है। इस कविता के जो लेखक हैं उनका परिचय हम संक्षेप में जान लेते हैं। सियाराम शरण गुप्त का जन्म 1895 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई हैं। वे इनके बड़े भाई थे। इन्होंने घर पर ही संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। अपनी कविताओं में इन्होंने सामाजिक बुराइयों पर करारी चोट की है। इनकी रचनाओं में सत्य, अहिंसा, करुणा, विश्व बंधुत्व की भावना दिखाई देती है। साथ ही गांधीवादी विचारधारा की छाप भी स्पष्ट दिखाई देती है। आर्द्रा, मौर्य विजय, नकुल, दुर्वादल, पाथेय, मृण्मयी, बापू, दैनिकी, विषाद, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग ये इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। इन्होंने अत्यंत सरल भाषा का प्रयोग किया है। काव्य रचना के साथ साथ गद्य रचनाएं भी इन्होंने की हैं। सन 1963 में इनका निधन हो गया। अपने जीवन काल में इन्होंने जो भी रचनाएं की वह कुछ अलग तरीके की थी और उन कम रचनाओं को करने के बाद भी यह साहित्य में अमर हो गए। इनकी एक अपनी अलग पहचान है। तो अब हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, एक फूल की चाह। शुरुआत करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर। एक पिता कह रहा है कि बाहर बहुत बुरी तरीके से महामारी फैली हुई है, जनहानि बहुत अधिक पैमाने पर हो चुकी है। इस कारण सुखिया एक छोटी सी बच्ची का नाम है। उसका पिता उसे बाहर खेलने जाने से मना करता है, जिससे कहीं वो महामारी की चपेट में ना आ जाए। वह अपनी बच्ची को कष्ट में नहीं देख सकता, लेकिन वह बच्ची है, बार बार बाहर खेलने को दौड़ ही जाती है। साथ ही इस कविता के माध्यम से गुप्त जी ने एक बहुत बड़ी समस्या को उठाया है और उस बड़ी समस्या को आधार बनाकर इस कविता की रचना की है। वह समस्या है अस्पृश्यता की, अर्थात छुआछूत की। नीची जाति के लोग उच्च जाति के लोगों से कैसे घुल मिल सकते हैं। यह वर्ण भेद की जो व्यवस्था हमारे इतिहास में बहुत पहले पाई जाती थी, आज के समय से हम इसकी बराबरी नहीं करेंगे। पहले के समय में वर्ण व्यवस्था बहुत अधिक बड़े पैमाने पर व्याप्त थी पूरे समाज में। तो अछूत जो होते थे उनका छुआ खाना पीना तो दूर,
बड़े बड़े ऋषि मुनि की ऐसी कथाएं मिलती हैं कि अगर अछूत आपके रास्ते में आ जाए तो आपको पुनः स्नान भी करना पड़ सकता था। तो उसी प्रकार की अछूत की समस्या को इसमें आधार बनाया है कवि ने कि ये जब तक वर्ण व्यवस्था बराबर नहीं होगी, अछूत ऊंच नीच इस प्रकार की जब तक समस्याएं रहेंगी, तब तक ये समाज कहाँ उन्नति कर पाएगा, तब तक इस समाज की एक अच्छी प्रतिष्ठा कहाँ तक बन पाएगी। तो आगे कहते हैं कवि कि बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर। वह अपनी पुत्री सुखिया को बहुत रोकते हैं कि बेटा खेलने के लिए बाहर मत जाओ, लेकिन नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। वह एक पल भी नहीं रुकती थी क्योंकि वह छोटी सी बच्ची थी। मेरा हृदय काँप उठता था बाहर गई निहार उसे बाहर जाता हुआ देखकर मेरा हृदय काँप उठता था कि कहीं यह भी उसी महामारी की चपेट में न आ जाए। यही मनाता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे, बस यही मैं मनाता रहता था कि किसी प्रकार इस बार उसे बचा लूँ, फिर अगली बार देखा जाएगा। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। जो मन में कहीं भीतर डर छिपकर बैठा हुआ था, हाय वही बाहर निकल आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। पिता का डर साक्षात हो गया। अपनी पुत्री के शरीर को ताप अर्थात बुखार से संतप्त पिता ने देखा, अर्थात उसे बुखार आ गया था, ज्वर आ गया था। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से। वह ज्वर में इतनी विह्वल, इतनी व्याकुल हो गई थी, जाने किस डर के कारण। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही डोला कर। और वह कहती है अपने पिता से, मुझे माता के प्रसाद का एक ही फूल लाकर दे दो, अर्थात उसकी ये छोटी सी इच्छा है कि उसकी इच्छा पूरी करो। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। यह कहकर उसका जो गला है वो क्षीण हो गया, आवाज़ घुट गई और उसके शरीर के सारे अंग शिथिल हो गए, ढीले हो गए, अर्थात उनमें जान बहुत कम रह गई। चेतना का अभाव हो गया, अर्थात वह चेतना शून्य हो गई। बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। मैं क्या उपाय करूं? इसी उन्हीं उपायों की चिंता में मैं मन को मारे हुए, मन को दबाए हुए बैठा था। जान न सका प्रभात सजग से हुई अलस कब दोपहरी। मैं यह भी नहीं जान सका कि सुंदर सवेरे प्रभात से, सुबह सवेरे से कब आलस्य से युक्त दोपहरी आ गई और मैं वैसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। स्वर्ण के समान घने घने बादलों में कब सूर्य डूब गया और कब संध्या, अत्यंत गहरी काली संध्या का समय आ गया, संध्या वेला आ गई। सभी ओर दिखलाई दिवस अंधकार की ही छाया। चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। एक पिता के मन की व्यथा देखिए। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिराया। ऐसा लग रहा है छोटी सी बच्ची के प्राणों को हरने के लिए इतना बड़ा अंधकार जो है वो काल रूप बनकर चला आया है। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। इतना विस्तृत आकाश सामने फैला पड़ा था, लेकिन ऐसा लग रहा था उस आकाश से अंगारे बरस रहे हों। आंखें जो हैं वो झुलसी जा रही थी जगमगाते हुए तारों को देखकर। वह पिता कह रहा है क्योंकि वह अछूत है, वह नहीं जा सकता मंदिर में, और उसकी पुत्री ने उससे बस एक ही चीज़ मांगी है और वो है माता के प्रसाद का फूल। बिना मंदिर में गए वो कैसे माँ के चरणों से फूल लाकर अपनी बच्ची को दे। इसी उधेड़ बुन में समय बीतता जा रहा है। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से रात हो गई और देख रहा था जो सुस्थिर हो। नहीं बैठती थी क्षण भर, जो सुस्थिर होकर अर्थात स्थिर होकर के थक कर कभी क्षण भर भी नहीं बैठती थी उसकी बच्ची, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। वही आज चुपचाप पड़ी हुई थी अटल शांति धारण करके। उसकी शांति टूट ही नहीं रही थी क्योंकि वह बोलने में ही सक्षम नहीं थी। सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही डोला कर। वह कुछ तो बोले, मैं ऐसा चाहता था। उसको उकसा उकसा कर मैं उससे कुछ बात करवाना चाहता था, और कुछ नहीं तो वो इतना ही फिर से मुझसे कहे कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ला कर दे दो पिता।
ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। अंततः पिता जो है मंदिर जाने का निर्णय करता है। ऊंचे पर्वत शिखर के ऊपर बहुत विस्तीर्ण विशाल जो है वो मंदिर बना हुआ था माँ का। स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। और वहाँ पर उस शैल शिखर के ऊपर स्वर्ण के कलश अर्थात सोने के कलश बड़े बड़े सजे हुए थे, और उन सोने के कलश पर सरजित अर्थात कमल जो है वो हंस रहे थे, अर्थात खिले हुए थे, कमल सुशोभित थे। सुंदर रवि अर्थात सूर्य के जाल अर्थात किरणों को पाकर वे सभी कमल खिल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, प्रसन्न थे। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा। धूप दीप से पूरे मंदिर का प्रांगण जो है वो सुगंध से परिपूर्ण था। मंदिर का वातावरण बहुत ही सुंदर था। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा, और बाहर भीतर ऊंचे ऊंचे स्वर में मुखरित उत्सव की धारा अर्थात भजनों की आवाज़ आ रही थी, गीत गाए जा रहे थे, आरती की आवाज़ सुनाई दे रही थी, महक भरी हुई थी। कमल, पुष्प, आम के पत्ते, इनसे मंदिर सुशोभित था। तो एक पिता किस प्रकार अपनी पुत्री की इस इच्छा को पूरा करना चाहता है, लेकिन क्या क्या समस्याएं आती हैं रास्ते में, आगे देखते हैं। आगे कहते हैं, भक्त वृंद मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मृदुमय। वहाँ पर भक्तों के समूह खड़े थे जो मीठे मीठे अपने गले से भक्ति भरे पद गा रहे थे। पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। वहाँ भजन में सब गा रहे थे, तीव्र स्वर में गा रहे थे, हे पतित अर्थात पापों को तारने वाली, हे पापों को हरने वाली, हे माता तेरी सदा जय हो, हे माता तेरी सदा जय हो। मेरे मुख से भी यही निकल गया कि हे पतित तारिणी तेरी जय हो। बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला, बिना जोर लगाए ही मैं जाने किस बल से आगे खिसक गया, मुझे पता भी नहीं चला। मैं इतनी भीड़ थी, इतने जन समुदाय, इतने वहाँ समूह में लोग थे कि पता ही नहीं चला कि सुखिया का पिता कैसे धक्के से आगे पहुँच गया। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद, जब आगे को अंजलि भर के भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं। मेरे हाथों से दीप फूल का दोना लेकर माँ अम्बे को मेरे हथेली से प्रसाद लेकर चढ़ाया गया, और जब पुजारी ने मुझे प्रसाद वापस किया, मैं उस पूजा के प्रसाद की अंजलि ही लेना भूल गया। अर्थात इतना आश्चर्य से युक्त है, उसे विश्वास नहीं हो रहा कि ये कैसे संभव हुआ। वह बहुत असमंजस में है, इसी जल्दबाजी में वो प्रसाद लेना भी भूल गया। सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूँ जाकर मैं, और उस वक्त मैंने यही सोचा, जाकर अपनी बेटी को माता के प्रसाद के ये पुण्य रूपी पुष्प जाकर उसे दे पाऊँ। सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया, लेकिन शायद विधाता को कुछ और मंजूर था। मैं मूर्ति के सामने के मुख्य द्वार से आंगन पार करके पहुंच भी नहीं पाया था। सहसा सुन पड़ा कि कैसे अचानक यह शब्द कानों में आए कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त है यह कैसा। किसी ने उसे पहचान लिया। यह अछूत मंदिर के भीतर कैसे आया, इसे पकड़ो कहीं यह भाग न जाए। कैसा धूर्त बनकर आया है, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा, साफ और स्वच्छ वस्त्र पहने हुए है, भले मनुष्यों के जैसा दिखाई दे रहा है, और यह अछूत होने के बाद भी इस मंदिर प्रांगण में कैसे चला आया। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। इस पापी ने इस मंदिर में घुसकर इसकी पवित्रता को भंग किया है, बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। चिरकालिक लंबे समय से आ रही पवित्रता को इस पापी ने कलुषित अर्थात अपवित्र कर दिया है। ऐं क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, पिता सोचता है।
क्या मेरा कलुष अर्थात पाप माता की इस गरिमा से भी बड़ा है? किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी? क्या मैं साक्षात माता की महिमा से भी किसी चीज़ में आगे हूँ? अर्थात मेरा पाप इतना बड़ा हो गया जिसके सामने माता की मूर्ति भी तुच्छ हो गई। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा? तुम माता के भक्त कैसे हुए? इस प्रकार का खोटा विचार करके तुम माता के भक्त कैसे कहला सकते हो? माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। तुम माता के सामने माता का ही गौरव छोटा कर रहे हो, अर्थात यह अम्बे माता के मन की बात तो नहीं, उनके लिए तो सभी बराबर है ना, कौन उच्च कौन तुच्छ। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। कुछ भी मेरी बात नहीं सुनी उन कहने वाले भक्तों ने मुझे पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूसे धम से नीचे गिरा दिया और मुझ पर प्रहार किया। मुझे मुक्के से मारा, घूसे से मारा और मुझे नीचे ज़मीन पर गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सब का सब। मेरे हाथों में जो प्रसाद का दोना था वह भी बिखर गया। हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुँच सके यह अब? अभागी बेटी मेरी, मंदिर तक मैं आ गया किंतु तुझे प्रसाद न दे सका। कैसे तुझ तक ये प्रसाद मैं पहुँचा सकता? मुझे क्षमा करो हे मेरी अभागी बेटी। तभी किसी प्रकार पिता तक यह समाचार पहुँचता है कि उसकी बेटी की मृत्यु हो गई है। वह समय पर जा भी नहीं पाता क्योंकि उसे इतना मारा जाता है कि वो घायल हो जाता है। इस कारण उसे घर पहुँचने में बहुत विलम्ब होता है। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं हा। हे बेटी, मैं तुझको अंतिम बार अपनी गोद में लेकर तुझे अंतिम विदाई भी न दे सका। एक फूल माँ के प्रसाद का तुझको दे न सका मैं हा। तूने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा था, छोटा सा प्रसाद मांगा था, वह भी मैं तुझे नहीं दे सका। बेटी मुझे क्षमा करो कि मैं तुम्हारी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सका। ये पिता के मन की व्यथा है, पिता के मन का यह वेदना है। इतनी मार पड़ी पिता को कि वे घायल हो गए और कई दिनों तक अपने घर वापस नहीं आ पाए। इस बीच उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई और उसे अंतिम संस्कार के द्वारा परलोक भेज दिया गया। पिता अपनी पुत्री को गले भी न लगा सका, अंतिम दर्शन भी न कर सका, उसकी इच्छा तो पूर्ण करना दूर रहा। इस कारण पिता बहुत व्यथित है, बहुत ज़्यादा वेदना से युक्त है, पीड़ा से उसका मन भरा हुआ है। एक छोटी सी इच्छा भी वह पूर्ण नहीं कर सका, इस अस्पृश्यता, इस छुआछूत के चलते। ये बच्चों कुछ कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ दिए हुए हैं। कविता में मैंने कठिन शब्दों के अर्थ आपको अच्छे से बताए हैं। आपको और सहायता मिले इसलिए कुछ कठिन शब्द आपके सामने हैं स्क्रीन पर, आप उनसे एक बार मिलान कर सकते हैं बच्चों। तो अभी आपने कहानी पढ़ी एक फूल की चाह। तो ये कहानी मुख्य रूप से छुआछूत, अस्पृश्यता की एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई को आधार बना करके सियाराम शरण गुप्त जी ने लिखी है। मुझे आशा है आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।